इंडिया जो है वो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से। जी हाँ, समंदर में हिंद का नया रक्षक बनकर भारत आने वाला है राफेल एम। फ्रांस के साथ राफेल के नेवी वर्जन की डील पर मुहर लगने वाली है। ऐसी डील्स तभी होती हैं जब आपको दूसरे देश पर 100% यकीन हो। 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए जंगी तैयारों की खरीदारी में झोंक दिए हैं, लेकिन कौम के इस कड़े वक्त में वो अपने करीबी दोस्तों को नवाजना नहीं भूले हैं। जरूरत से ज्यादा सैन्य आवश्यकताओं को प्राप्त कर रहा है, ये पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कह रहा है। संजय कुलकर्णी साहब, ये डर नहीं तो और क्या है? जा रहा है कि ये अमरीकी $6 बिलियन की डील है, इसीलिए नहीं इंडिया फ्रांस ताल्लुकात मजबूत हो रहे। ये जो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट है, ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बूस्ट करने के लिए, इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। उनके पास अपनी पब्लिक को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे सिवाय उधम मचाने के। राफेल जो है या रफाल जो है, ये वो तैयारा है जो 4th जनरेशन है, जिसमें इनका Su-30 भी था जो हमने गिराया था। और ये इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनको सोचने की ज़रूरत है। और जो रावलपिंडी में हमारे डिफेंस से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं या नेवी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है। राफेल एम फाइटर जेट्स को एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। 26 में से 22 फाइटर जेट सिंगल सीटर होंगे, जबकि 4 डबल सीटर ट्रेनिंग फाइटर होंगे। राफेल एम की ताकत और बनावट से दुश्मन देशों में हलचल होनी शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सिर्फ 25 साल बीते हैं, लेकिन पिछले 70 वर्षों में भारत ने 5 बार फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे हैं। भारत गुज़श्ता 70 सालों से पाकिस्तान से कशीदा ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर मुसलसल असलहा खरीद रहा है, लेकिन इस वक्त भारत ने अपने 2 मजीद पड़ोसियों से भी ताल्लुकात खराब कर लिए हैं। जब तक आपका लोकल मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं होगा डिफेंस का, आप दुनिया में ताकतवर जो मुल्क हैं, टॉप के हैं, आप उधर नहीं पहुंच पाओगे। आपको लोकल इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने एक बार फिर से फ्रांस से बहुत बड़ा डील कर लिया है, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले शॉक्ड हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस से 26 रफाल मतलब मरीन रफाल को भारत मंगवाने का डील कर लिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि भारत इतना बड़ा कारनामा कैसे कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत इसमें लगभग $6 बिलियन खर्च कर रहा है इस डील को लेकर, जिसको लेकर भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इंडिया जो है वो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से। ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको कैसे अपग्रेड करना है, और ये आप देखें कि ये जो डील है अगले कुछ महीनों में फाइनलाइज हो रही है, और कहा जा रहा है कि ये अमरीकी $6 बिलियन की डील है, इसीलिए नहीं इंडिया फ्रांस ताल्लुकात मजबूत हो रहे। ये जो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट है, ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बूस्ट करने के लिए, इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर उसने अपने आप की जो सुपरमेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। उनके पास अपनी पब्लिक को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे सिवाय उधम मचाने के। राफेल जो है या रफाल जो है, ये वो तैयारा है जो 4th जनरेशन है, जिसमें इनका Su-30 भी था जो हमने गिराया था। तो कोई शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, ये कोई 5th जनरेशन तो है नहीं। तो किस तरह ये कहेंगे कि जी रफाल जो है वो हम मुकाबला करने के लिए काफी समझते हैं। किस चीज का मुकाबला आप करना चाहते हैं? और इसको आप ले आए, रफाल भी ले आए। मैं तो बहुत पहले से कह चुका हूँ कि रफाल आप ले आए, उसको पिच करें F-17 के खिलाफ, वही होगा जो हमने Su-30 के साथ किया था। तो पब्लिक को खुश करने के लिए कि रफाल होता तो नतीजा और होता। अब आप ले आए रफाल, ये तो जहाज है, साल लगते हैं इनको सेटल करने के लिए। कोई किसी किस्म की ऐसी चीज नहीं जिसको आप गेम चेंजर कह रहे हैं, और गेम चेंजर तो ये है ही नहीं। ये वही चीज है जो उनके पास पहले है। तो जो हमने Su-30 का हशर किया वो सारी दुनिया ने देख लिया। अब उनके पास सिवाय अपने उन लोगों को जो अनपढ़ हैं और बताने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि एक नई उम्मीद लगा दें तो कोई बात नहीं कि अगला फरवरी और उसके बाद फिर और कई फरवरी आने हैं, वो देखते जाएं आप क्या होगा। ईरान को हम अपना एडवर्सरी समझते हैं, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी जो है ना पॉलिटिकल लीडरशिप आती जाती रहती हैं, वो बड़े नाराज़ हैं, फिर उनको मिलिटेंट्स के मसले हैं, एंड देन इंडिया के साथ आपके 75 साल के मसले हैं, तो पीछे रह गया पानी। सो इन पानियों की तरफ जाएं, दैट इज़ वेयर द वर्ड इज़। आई एम फोकसिंग कि पानियों की तरफ जाएं, वहाँ पे दुनिया है। और ये इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनको सोचने की ज़रूरत है। और जो रावलपिंडी में हमारे डिफेंस से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं या नेवी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है। एनी हाउ
इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रेंच गवर्नमेंट को भेजा है, और ये दोनों गवर्नमेंट के दरमियान डील जो है हो रही है, और ये अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। और ये कहा जाता है कि ये इंडियन नेवी की और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, इट मीन्स कि जब वो इंडियन ओशन में जाएंगे, अब होगा क्या, इंडियन ओशन में जाएंगे तो उनको हर जिसे कहते हैं ना, उनको ऑकस के साथ भी इंगेज करना है, उनको क्वाड के साथ भी इंगेज करना है, उनको मलाबार एक्सरसाइजेस भी करनी है वहाँ पे। अभी भी मैं देख रहा था ईयू और कुछ और ममालिक जो है वो इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो ये इतनी फिर खुशियां किस लिए, शादियाने क्यों बजाए जा रहे हैं? कंपेयर करेंगे आप रेफाल से और हमारा जो JF-17 है? देखें जी, मैं तो आपको टोटल कंपैरिजन बजाय इसके कि मैं टेक्निकल चीजों में जाऊं, मैं तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं जी। 4th जनरेशन जहाज हैं JF-17 को, बल्कि दुनिया 4.5 जनरेशन कहती है, यानी 4th जनरेशन में भी ये ऊपर वाली ब्रैकेट में इसको माना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, JF-17 जो है ये पूरी दुनिया का कोई भी एयर शो ले लें उसमें इसको बुलाया जाता है और ये असेस होता है और वहाँ इसकी रेटिंग होती है। तो इसलिए ये दुनिया कह रही है, इसीलिए तो हम इसको हर बड़े एयर शो में भेजते हैं कि दुनिया के जितने भी लेटेस्ट जहाज हैं उनके खिलाफ इसको पिच करके इसकी असेसमेंट दुनिया करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया में असेस हुआ है। ये कुछ चाय पिलाने वाले मोदी ने बात नहीं की कि वो कह दे कि जनाब हम ऊपर हैं और न जाने हम क्या कर लेंगे। मैं आपको इसकी एक एजुकेटेड असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, और जो कुछ हमने अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी में कर दिखाया वो दुनिया ने देखा। ये कोई कागजी हमारी असेसमेंट नहीं है। JF-17 का तो नाम ही उस दिन दुनिया को पता चला कि ये पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ जहाज है। अब ये जो राफेल मरीन जेट्स हैं जो कि डसॉल्ट एविएशन जो है वो प्रोक्योर करेगी, तो ये जो मिग 29 हैं ये सारे इनको फारग करेंगे। ठीक है जी, कहते हैं ये साढ़े फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, ये रोज़ कोई ना कोई इंडिया का ज़्यादा जवान है उन्होंने लै जाते हैं। सो ये कहा जाता है कि ये 22 जो क्या नाम है सिंगल सीटेड राफेल मरीन एयरक्राफ्ट होंगे, और जो 4 होंगे वो ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन्स होंगे, जो कि इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी, प्योरली फॉर इंडियन नेवी, नॉट फॉर द आर्मी, प्योरली फॉर द इंडियन नेवी डिफेंस ऑपरेशन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। ये आप समझ लें कि सिंगल हैंडेडली इंडिया की जो पोजीशन है वो मजबूत होती जाएगी। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के पास इसके अलावा और क्या है, JF-17 थंडर के अलावा और क्या है, हम क्या बात कर सकते हैं, हम इस हवाले से क्या दुनिया को बता सकते हैं। इंडिया की एक शुरू से अप्रोच ये है कि भाईजान असी जो है ना, वी विल डील एवरीथिंग बट वी विल डू एवरीथिंग विद पाकिस्तान, बट वी विल नॉट क्रॉस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, उनकी क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, सो अब पाकिस्तान जो है वो अपनी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे से नीचे ले आता जाता है ताकि इंडिया को हर लिहाज से रोका जाए। जो रिसेंट वर्जन था वो यही था कि इंडिया एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन लेके आया है, 2000 में तब आई थी। उस वक्त ये था कि जी अगर पाकिस्तान मुंबई स्टाइल हमले करवाता है, उस वक्त ये इल्ज़ाम था कि जी पाकिस्तान अगर मुंबई स्टाइल हमले करवाता है तो इंडिया को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हम कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, हमारी जो ऑफेंसिव फोर्सेज हम उनको इंगेज नहीं करेंगे, जो डिफेंसिव फोर्सेज बॉर्डर पे बैठी हैं उनके कुछ 6 ग्रुप बनाएंगे IBGs के नाम से, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के नाम से। उनको हर ग्रुप में 20-20 हज़ार बंदा होगा और वो पाकिस्तान के वो जो डिफेंसिव फोर्सेज हैं वही हमले करेंगे। एंड देन उसको वो अच्छा, कई लोग कहते हैं कि डॉक्ट्रिन थी नहीं, कई लोग कहते हैं ये रिवर्स कर ली, कई लोग कहते हैं चेंज कर ली। बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी कमेंट्री कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ हाइपोथेटिकल था। लेकिन जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि ये जो भारत ने फ्रांस से डील किया है 26 मतलब मेरीन राफेल का, उसको लेकर पाकिस्तान में मतलब मातम मचा हुआ है कि पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि मतलब भारत ऐसा कैसे कर रहा है कि इतना बड़ा डील फ्रांस के साथ। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस के साथ हमारा पहले से ही काफी अच्छा रिश्ता है, जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अगस्त में गए थे फ्रांस के दौरे पर। उसके बाद फिर से 26 राफेल मतलब मरीन राफेल का डील हो गया है, जो कि INS विक्रांत पर मतलब रहेगा, मतलब जो कैरियर है मतलब मरीन वाला उस पे लैंड रहेगा, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं सबसे ज़्यादा शॉक तो पाकिस्तान हुआ है, क्योंकि इनको लगता है कि भारत अपने डिफेंस पे इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब किसी देश का डिफेंस सिस्टम अच्छा रहेगा तभी उस देश का इकोनॉमी और अच्छा होगा और उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तानियों को आतंकवाद के अलावा कुछ आता नहीं है। इसलिए ये सोचते हैं कि हम आतंकवाद जमीन से फैला देते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय नौसैनिकों की मतलब बढ़ोतरी हो रही है राफेल के,
जिसको लेकर पूरी दुनिया हैरान है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान वाले इस बात को लेकर और ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमने भारत का विमान मारकर गिरा दिया था, जो अभिनंदन वाला केस हुआ था उस समय। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारत ने F-16 को मार गिराया था, जो पाकिस्तान की फाइटर प्लेन है, और जो F-16 है वो अमेरिका ने दिया है पाकिस्तान को, उसको भी भारत ने मार गिराया था। लेकिन ये पाकिस्तान वाले ज़्यादा उछल रहे हैं और ये कंपेयर कर रहे हैं कि जो भारत डील करके लेकर आएगा फ्रांस से, जो मरीन रफाल है, उसमें पाकिस्तान का जहाज है उससे लगेगा नहीं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारत का वो जो रफाल, मरीन वाला रफाल है, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। लेकिन ये फिर भी उसका कंपेयर अपने से कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होता है तो हमने जीत जाएंगे, रफाल को हरा देंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारत घुसकर इतना मारेगा कि इन पाकिस्तानियों की औकात याद आ जाएगी। जिस तरह से अभिनंदन ने इन पाकिस्तानियों को धूल चटाया था, अभी इन्होंने भूला ही नहीं है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा यह न्यूज़ सुनकर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।